हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। खुशी पूर्वक रहना भी चाहिए। जैसा कि हम एसएससी जीडी, हमने आपसे ये कहा था निरंतर हम आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाएंगे और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें पहली आप देख ही रहे होंगे, हिंदी का तूफान हमारी श्रृंखला चल रही है। हम 40 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे इनके, और यही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेंगे जो आने वाले समय में एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त न किया जा सके, पहला क्वेश्चन क्या है? जिसको प्राप्त न किया जा सके। आपके सामने यही पहला क्वेश्चन है। कह रहा भाई वो दुष्कर होता है, वो दुर्लभ्य होता है, वो दुष्प्राप्य होता है या अलभ्य होता है। तो ध्यान रखना, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते, जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो दुष्कर नहीं होता, वो दुर्लभ्य नहीं होता, ये तो बुरे काम के लिए लिखा जाता है। जिसे प्राप्त नहीं कर सकते वो अलभ्य होता, अलभ्य, जिसका हम लाभ नहीं ले पाए, मतलब जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? डी इसमें आंसर हो जाएगा। देखो ये सी होना चाहिए और ये डी होना चाहिए, तो डी इसका क्या हो जाएगा? अलभ्य, इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है मन को आनंदित करने वाला। कितना शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। मन को आनंदित करने वाला। क्लास अच्छी लगती है अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको भी शेयर करें, वो भी एसएससी की तैयारी में लगे रहते हैं। तो कह रहा मोहित, श्रेयस या प्रिय या मनोरंजक। तो ध्यान रखना, का शब्द जहां आता है वो किसी व्यक्ति वस्तु को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। वो मन को मोहित करने वाला मोहित होता है, ठीक है ना, मनमोहन करने वाला। श्रेयस नहीं होगा, प्रिय नहीं होगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मनोरंजक होगा, जो क्या करता है? मन को आनंदित करवाता है, इंजॉयफुल करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम मनोरंजक कहते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरांगिनी कहते हैं? बिल्कुल नहीं, दवांगिनी कहते हैं। ये तो जंगलों में लगती है समुद्र में। दवांगिनी जो होती है वो जंगलों में, बनांगिनी भी जंगलों में ही लगती है साथियों। तो फिर क्या होगी? बड़वाग्नि। कौन सी? समुद्र में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं। ये क्वेश्चन आप तैयार रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट कह रहा है यथार्थ का विलोम होगा। यथार्थ, देखो कितना अच्छा शब्द है। यथार्थ का विलोम होगा। यथार्थ कहते हैं जो स्पष्ट होता है, इसका उल्टा होगा स्वप्न नहीं होगा, उड़ान नहीं होगा, विचार भी नहीं होगा, कल्पना, 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 कल्पना। यथार्थ, यथार्थ मीन्स जो साक्षात आपको दिखाई देता है, और कल्पना मीन्स जो जिसकी केवल आप क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो, ठीक है ना, सोचनी है जिसे कह सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है यौवन का विलोम होगा। यौवन, यौवन का विलोम जीत तो नहीं होगा ना, क्योंकि यौवन का मतलब हार तो नहीं होता है, जीना भी नहीं होता यौवन का, इसका मतलब मृत्यु भी नहीं होगा। यौवन का मतलब जीतना भी नहीं होगा, इसीलिए पराजय भी नहीं होगा। देखो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो फिर क्या होगा? जरा होगा। क्या होगा? जरा। यौवन का मतलब, यौवन का मतलब क्या होगा? जरा। यौवन एक अवस्था होती है। कह रहा प्रतिवादी का विलोम होगा। प्रतिवादी, तुमने सुना होगा वादी और प्रतिवादी, ठीक है ना। प्रति मीन्स एंटी, वादी मीन्स पक्ष वाला, ठीक है ना। तो आरोपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो प्रतिवादी में जो वादी होगा वो आरोपी ही होगा। विपक्षी भी नहीं होगा, संवादी भी नहीं होगा, फिर वादी। इसका यहीं से आप पहचान लोगे। प्रतिवादी का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? वादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वादी हो जाएगा। इसके साथ ही हैजा एक रोग है। अभिक्रामक रोग है? बिल्कुल नहीं। आक्रामक रोग है? ये भी बिल्कुल नहीं। भाई आक्रामक कैसे कह सकते हो? अतिक्रामक रोग है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? हैजा एक संक्रामक रोग में आप संक्रामक को ही ज्यादा पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो हैजा क्या है? एक संक्रामक रोग है, ठीक है ना, ठीक है। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से भी क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट अथक परिश्रम और सतत चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। कहला अथक परिश्रम और सतत व्यवसाय, सतत अव्यवसाय, संभाव्य, संभव्य या मनमाने व्यवहार से नहीं। सतत शब्द जो होगा वो किसके लिए यूज किया जाएगा? सतत शब्द व्यवसाय के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए। सतत मीन्स कंटिन्यूअसली, लगातार, सस्टेनेबल, ठीक है ना। तो ये क्या होना चाहिए? व्यवसाय अगर होगा तो निश्चित रूप से चरम सीमा को क्या कर सकता है? वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि वही वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। चरम सीमा का मतलब होगा। नेक्स्ट कह रहा है भगवत कृपा से मूक भी क्या हो जाते हैं? बागिर हो जाते हैं, मतलब बिना सुनने वाले हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वाचाल हो जाते हैं,
या अभिज्ञ मतलब बिना जानकारी वाले हो जाते हैं या जानकारी वाले हो जाते हैं। तो अपने आप ही कह रहा है मूक भी, जो मेरा कहने का मतलब जो बोलते नहीं है वो भी क्या हो जाते हैं, बाचाल हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। किससे? भगवत कृपा से, है ना, भगवान की कृपा से। ठीक है, आराम से आप अर्थ निकाल के कर सकते हो। कह रहा न सावन सूखे न भादों हरे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मतलब न सावन सूखे न भादों हरे, इसका मतलब क्या होगा? सुख दुख का भेद ना करना, सदैव प्रसन्न रहना, या सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, या सदैव दुखी रहना। दुखी रहना तो हो ही नहीं सकता, ये तो टोटली नकारात्मक है। ये कह रहा है ना सावन सूखे न भादों हरे, तो सावन ना सूखे इसका मतलब सावन जैसा होता है वैसा ही रहना चाहिए, भादों वैसा होता है वैसा ही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सदैव एक ही मानसिक स्थिति में रहना। ये इसका क्या हो जाएगा साथियों? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है उसे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना, इसकी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कह रहा स्वार्थ की बात करना, ऐसा तो नहीं होगा। पानी पी पी करके कोस रहे, पानी पिला रहे फिर कोस रहे, फिर कह रहा पानी पी रहे फिर कोस रहे, कह रहा पानी पीकर अमंगल चाहना, ये भी नहीं होगा। हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, बिल्कुल। पानी पी करके मतलब हर एक समय पानी पी करके कोसने का मतलब क्या? आप पानी पी दे रहे हैं, आपको संतुष्टि दे रहे, फिर भी आप कोस रहे हो, इसका मतलब क्या है? हर घड़ी में आप दूसरे को क्या कर रहे हो? अमंगल चाह रहे हो। ठीक है ना, उसका भला नहीं चाह रहे हो, मंगल कामना नहीं चाह रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है सुगंध का पर्यायवाची है। सुगंध मीन्स खुशबू। चंदन तो नहीं हो सकता, केसर भी नहीं हो सकता, इत्र भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? सुगंध का जो पर्यायवाची होगा, याद रखना, सौरभ होगा। क्या होगा? सौरभ सुगंध का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट कह रहा बादल का पर्यायवाची है अंबुज, अंबुधि, पयोधि, या ये वाला पयोद, तो ये वाला पयोद होगा, पयोद। ध्यान रखना ये किसका? बादल का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जंगल का पर्यायवाची होगा, कुसुम तो नहीं होगा, दुर्मुदल नहीं होगा, बाघ भी नहीं होगा। बाघ जंगल का कैसे हो जाएगा? फिर क्या है? कानन। ध्यान रखना ये काफी अच्छे पर्यायवाची, यही एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 14 से 16 जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को क्या करना है हमें? अब आने वाले में जो भी सेंटेंस होंगे वो शुद्ध देखना है हमें। कह रहा इतनी रात बीती, बीता आप कहां से आ रहे हैं? तो रात बीता कभी नहीं होता, ध्यान रखना। रात बीती तो मैंने सुना है, रातें बीती मैंने सुना है, तो ये गलत हो गया। इतनी रात हुआ, ये भी नहीं। इतनी रात हो रही है, आप कहां से आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर कह रहा इतनी रात बीते आप कहां से आ रहे हैं, तो हमने कही थी बीते और बीती सुना है मैंने, बीता कभी भी नहीं सुना। इसमें भी क्या है? ये भी बीता वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये इसमें क्या है? एकदम से शुद्ध आंसर होगा, सी इसका शुद्ध आंसर होगा। अगला देखते हैं, हमें दिल्ली में जाना है। दिल्ली में क्या है? ये हमें दिल्ली जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, ये हमारे को क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया। हमने, ये भी गलत हो गया, हमने दिल्ली जाना है। और हमें दिल्ली में जाना है, ये भी गलत हो गया। तब फिर कहाँ है? हमें दिल्ली जाना है। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन आपको साथियों क्या हो रहे होंगे? समझ में जरूर आ रहे होंगे, मेरी उम्मीद तो यही है। ठीक है, अब आगे देखिए कौन सा सही है। कह रहा ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, सीख नहीं सिखा रहा है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, कार को चलाना सिखा रहा है, मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा ड्राइवर मीरा को कार चलाना, मीरा को, तो यहाँ 2 बार है, कार को, मीरा को, तो कार को सिखा रहा है या मीरा को सिखा रहा है? तो मीरा को सिखा रहा है, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें शुद्ध वाक्य भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निंदा, है ना, किसी की बुराई करना। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप किसी की बुराई कर रहे हो तो विनिंदा होगा नहीं, अनिंदा होगा नहीं, घृणा भी नहीं होगा, ये भी तो अपने आप में, ये तीनों तो अपने आप में नेगेटिव हैं। वे और ये शब्द अपने आप में नेगेटिव दर्शा रहे हैं, तो सही कौन सा होगा? प्रशंसा करना दूसरे की। ठीक है ना, तो निंदा का क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से क्या है? शुद्ध शब्द है। जिजीविषा,
जी जी बेसा, ये वाला, ये जे जे है, ये दोनों ही जे जे हैं बिसा। और ये कह रहा है एक पहला छोटी ई बड़ा जी जी बिसा। तो साथियों इनमें ऊपर के तीनों क्या हैं, एकदम से अशुद्ध हैं। तो जो जी जी बिसा है मतलब पहला आपको छोटा और दूसरा आपको बड़ा, ये जी जी बिसा, ये वाला नहीं, ये वाह हो जाएगा, ठीक है ना, जी जी बिसा ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उचित विलोम शब्द क्या होगा, रेखांकित का, ठीक है ना। कह रहा हमें लोगों के गुण रेखांकित, ये है रेखांकित, इसमें देखने चाहिए। तो गुण का विलोम क्या होगा, अवगुण, अनगुण, अगुण या दोष। तो भाई साहब ये तीनों तो अपने आप में ही अलग दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा, अवगुण। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्न में से मीन का समानार्थी है। मीन, मीन का क्या है, समानार्थी है। कह रहा झक, सिलीमुख, अली या सटपद। तो इसमें जो झक है वो साथियों मीन का क्या है, समानार्थी है, झक, ठीक है ना, याद रखना क्या, झक मीन का समानार्थी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल रही है, महक रही है, बहक रही है, भौंक रही है या कूक रही है। महकना कोयल का काम नहीं है, खुशबू महकती है। बहकना भी इसका काम नहीं है, भौंकना कुत्ते का काम है। तो कोयल क्या करती है, कूकू कूकू कूकती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है विकास कमाने वाला, विकास कमाने वाला सदस्य है। विकास कहाँ कमाने वाला कहाँ सदस्य है, विकास कमाने वाला विदेश सदस्य है, या विकास कमाने वाला घर सदस्य है, या विकास कमाने वाला एकमात्र सदस्य है। तो कई बार आप नहीं सुनते भाई उस घर में जो विकास है या मोहन है या सोहन है वो एकमात्र कमाने वाला क्या है, उस घर में मेंबर है। तो इसका आंसर अपने आप ही क्या बोल रहा है भाई, एकमात्र इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गगन चोबी, ये गलत हो गया, गगन चुंबी होता है, ये चुंबी नहीं चुंबी, म बी ये होता है चुम्मी। तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, सी और डी। तो यही तो होता है गगन चुंबी, जो इमारतें होती हैं कई बार नहीं बोलते गगन चुंबी, माउंटेन वगैरह इन सबको बोलते हैं गगन चुंबी। तो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी, गलत हो जाएगा यार, गुड़िया मिलेगी, सजा मिलेगी या पुरस्कार मिलेगा। तो उसे अपने किए की सजा मिलेगी, ये आप हर बार सुनते हैं, इसीलिए सजा इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर। तो देखो गलत नहीं होने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए, यहाँ से आरओ में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो वो करने ही करने हैं आपको, ठीक है ना। पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, रेखांकित को, ठीक है ना। कह रहा दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ी शत्रु है। जहां दुविधा आती है वहां आत्मविश्वास क्या हो जाता है, कह रहा क्योंकि दुविधा एकाग्रता को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेखांकित शब्द है। कह रहा है इसमें प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा हुआ, इसे हटा करके सबसे बढ़िया शब्द कौन सा। कह रहा दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ा शत्रु है, दुविधा आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, आत्मविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। ये बिल्कुल अच्छा, और इससे हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जगह इसे लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अमृत का क्या हो जाएगा, तो रस नहीं होगा भाई, विष भी नहीं होगा, विष तो बिल्कुल ही उल्टा है इसका। नीर पानी होता है, ये भी कट गया, रस भी नहीं होगा, अमृत रस खुद ही बोला जाता है उसके साथ। तो क्या हो जाएगा, अमृत का पीयूष हो जाएगा। अपने आप ही इसका आंसर निकल के, अपने आप ही इसका आंसर साथियों निकल के आ रहा है आपके सामने। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम होगा। आदान, आदान मीन्स आना, प्राप्त करना। तो क्या होगा इसका, ग्रहण। तो इसका तो समानार्थी हो गया ये,
निदान सॉल्यूशन होता है किसी का हल करना, नादान जिसे जानकारी नहीं होती। फिर आदान का क्या हो जाएगा, प्रदान। आप वैसे भी तो सुनते हो आदान प्रदान, नहीं सुनते, आदान प्रदान, ये डैश लगा के लिखा जाता है आदान प्रदान। तो यहीं से आप क्या कर लो, यहीं से अपना दिमाग लगा लो, ठीक है ना। तो आदान का क्या आंसर हो जाएगा, प्रदान हो जाएगा, और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। देखो यहां है, ये इतना है रेखांकित, ध्यान रखना, ये मैंने लगा दिया आपके लिए रेखांकित। कह रहा जैसे ही मैंने शेर देखा, जैसे ही मैंने शेर देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। तो ये आपको देखना कौन सा इसका सही होगा। कह रहा मेरा तो प्राण निकल गई, अपने आप ही कह रहा ये गलत होगा, ये तो इसकी जगह प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा प्राण मेरे तो निकल गए, ये भी गलत है भाई। कहाँ सुना है आपने इस तरीके से उल्टा सीधा कि प्राण मेरे तो निकल गए, ठीक है ना। प्राण मेरे निकल गए एक अलग चीज है, मेरे तो प्राण निकल गया, प्राण निकल गया कभी सुना, निकल गया, यहां गलत हो जाएगा ये। मेरे तो प्राण निकल गए, शेर को जैसे ही मैंने देखा, डर से मेरे तो प्राण निकल गए, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यही पूरा मैं रेखांकित। अब देखो इसमें सही कौन सा होगा, मेरा दादाजी की या का। कह रहा दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, इसमें रेखांकित इतना होगा यहां से ये, तो दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, दादाजी की चित्र पुरानी है, ये गलत हो गया यहाँ। दादाजी का चित्र बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है या पुराना है, पुराना होना चाहिए। चित्र बहुत पुराना दादाजी को है, दादाजी को है, ये गलत हो गया। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ये इसमें बिल्कुल सही होगा। कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्लास को अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम आपको निरंतर क्लास एसएससी जीडी की लाते रहेंगे। कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई क्या है, गलती है। इसमें नीचे में कह रहा लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़े, इसमें क्या कमी है, लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, हो जाता है या हो जाती है, दिमाग लगाइए। कह रहा असंभव कार्य भी, यहां गलती है, ये तो बिल्कुल सही है। संभव हो जाती है लगन के साथ या अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो, वो कह रहा है लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो, कह रहा है निम्न में वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए, कह रहा अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए, क्या, अगर परिश्रम जोड़ दिया जाए, परिश्रम को जोड़ दिया जाए, तो डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। को नहीं लगाया इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात, तो शोणित तो होगा नहीं ना, विमुख भी उल्टा हो गया, मुख का उल्टा विमुख, हस्ती भी नहीं होगी। प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, शी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अपनी हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपनी हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए कह रहा है पराघाती होता है, नहीं, ये तो दूसरा की हत्या करने वाला होता है। सर्वघाती होता है मतलब सबकी हत्या करने वाला। मित्रघाती, मित्रों की हत्या। आत्मघाती ये होता है नालायक, अपनी हत्या करने वाला। आज ये केस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच संवेदनशीलता की क्या है, कमी है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है जो देखने में प्रिय लगे। देखो ये अपने आप में कितना अच्छा है, जो देखने में प्रिय लगे। क्या वो प्रियदर्शी होता है या प्रियांशु होता है या प्रिय बंदा होता है या प्रिय सखी होता है, तो नीचे के तीनों तो अपने आप ही लग रहे हैं गलत है। प्रिय दिखने वाला या प्रिय देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। तो आपको ये बताना इतिहास में प्रियदर्शी की उपाधि किस राजा ने ली थी, ठीक है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट कह रहा है आंखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का क्या मतलब है भाई। आंखों में क्या धोख रहे हो, धूल झोंक रहे हो, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, ठीक है ना, नहीं कहते कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। तो कह रहा धोखा देना, किसी को अपमानित करना, आंखों में धूल उड़ाना ये तो होगा ही नहीं, घायल करना ये भी नहीं होगा, अपमानित करना भी आंखों में धूल झोंकना नहीं होता, धोखा देना। मेरा कहने का मतलब 500 देने हैं, 100 दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये आंखों में धूल झोंकने का क्या है, अर्थ होता है।
नेक्स्ट कह रहा है दिए गए वाक्यांश में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, श्रोताओं की नहीं, यही गलत हो जाएगा। श्रोताओं को मन मोह लिया, ये भी गलत है। श्रोताओं के मन मोह लिया, ये भी गलत है। श्रोताओं का मन मोह लिया, ये सबसे अच्छा है। आप वैसे भी पहचान रहे होंगे, श्रोताओं का क्या कर लिया, मन मोह लिया। नेक्स्ट कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिवर्ष तो कुछ होता ही नहीं है, प्रति ये वाला वा भी नहीं बनता, ये वाला वा बनता है। प्रतिवर्ष ये सा नहीं बनता साथियों, ये वाला सा बनता है। तो फिर आंसर आपको अपने आप ही दिख रहा है, प्रतिवर्ष में ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश का सही है। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी तो उसे कहते हैं जिसे ज्ञान होता है, कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान होता है। चतुर उसे कहते हैं जो चालाक होता है। दूरदर्शी उसे कहते हैं दूर की सोचने वाला। फिर ये क्या हो जाएगा, विवेक, बुद्धि। उचित और अनुचित इसमें लॉजिक होगा, रैशनैलिटी होगी, इसमें क्या होगी, रैशनैलिटी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं, विवेकी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्न वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, मतलब त्रुटि वाले भाग की कौन सा वाला, इसमें भारी दुख हुआ, मुझे या भारी, तो ये नहीं होगा। मुझे भारी दुख, भारी थोड़ी होता है, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे अत्याधिक दुख हुआ, ये होता है। इसीलिए बी इसका क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या है, गलत है, भारी शब्द नहीं आएगा, दुख को वजन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न वाक्य में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े या मुझे कपड़े पहनने हैं, मैंने नहीं होंगे ना, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है, ये रेखांकित है। मान लो इसे मैंने बता दिया, आपको यहां लिख के नहीं आया, ये है रेखांकित आपत्ति। तो कह रहा है तो उचित विकल्प बताइए। तो कह रहा उचित आपत्ति नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा, खेद प्रकट किया है। क्या किया, आपने सुना होगा, खेद प्रकट किया, खेद प्रकट किया, ये शब्द क्या होगा साथियों, ये एकदम से सही शब्द होगा। आपने कहीं भी आपत्ति नहीं सुना होगा, क्या सुना होगा, खेद सुना होगा, ठीक है ना। क्या सुना होगा आपने, खेद शब्द सुना होगा। तो मैंने ये क्या लिखा है, रेखांकित शब्द, मतलब उन्होंने इस बात पर क्या प्रकट किया, खेद प्रकट किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेद इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की हिंदी की क्लास में इतना ही। निरंतर आपको इतने अच्छे क्वेश्चन लाएंगे हम आपके लिए कि आप ये प्रैक्टिस सेट करके जाओगे तो एसएससी जीडी में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर तरीके की प्रैक्टिस हम आपको इन्हीं क्लासों में करा देंगे। तो आपके लिए इतना ही। नई साल की मुबारकबाद के साथ आज की क्लास इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा, खुदा हाफिज़ साथियों।